सर्वप्रथम मैं अपने नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां अपना दूत बनाकर भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव संगठन लड़ती है, चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय नेता के चेहरा पर लड़ा जाता है। और जहां तक मेरी बात है, उसके बॉर्डर पर हायाघाट विधानसभा है, जहां अनवरत 5 साल तक सभी वर्गों की सेवा मैंने की है। और मैं सेवाओं को गिनाऊंगा तो शायद हो सकता है दिन कम पड़े, लेकिन मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कोरोना काल में पूरे विधानसभा को एक हारा हुआ आदमी सैनिटाइजेशन कराने का काम किया है, ताकि हमारी जनता सुरक्षित रहे, हमारा जनता वहाँ स्वस्थ रहे। उसके बाद जो अप्रवासी हायाघाट के गरीब मजदूर भाई बाहर फंस गए, जिसके सेठों ने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा चूँकि कोरोना में मेरा उद्योग बंद हो गया, मैंने ऐसे 500 लोगों को 2-2 हज़ार रुपये अपने खाते से देने का काम किया, जहां उन्होंने भोजन किया और उस पैसे से रेल यात्रा अपने गंतव्य तक की। ये हमारी ये उपलब्धि है। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जो हायाघाट में मैंने काम किया है, उसकी हवा, उसकी खुशबू अब बहादुरपुर में प्रवेश कर चुकी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहादुरपुर के लिए नया हूँ, मैं बहादुरपुर के लिए पुराना हूँ। और बहादुरपुर के सभी लोग, सभी मतदाता, जनता मालिक मुझे चाहते हैं। चुनाव तो आप हायाघाट से लड़ना चाहते थे, फिर अचानक क्षेत्र परिवर्तन किया। चुनाव लड़ना ना लड़ना, कहाँ से लड़ना, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है। हम एक सिपाही हैं और जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे दिया जहाँ चुनाव लड़ने के लिए, मुझे वहाँ से नामांकन करना चाहिए। बहादुरपुर में स्थिति क्या रहेगी? रात्रि के 8 बजे मुझे सिंबल दिया गया और सुबह 11 बजे से मेरा रोड शो था। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो जनसमर्थन, जो कार्यकर्ता वहाँ था, जन सलाब था। और डिलाही से लेकर के सैदनगर तक लोग कतार में खड़े थे, लाइन में थे, जगह जगह उतर के सम्मान करने का काम कर रहे थे। इसलिए मुझे उसी दिन विश्वास हो गया कि लालू जी के प्रति, तेजस्वी के प्रति कितना सम्मान है यहाँ के जनता में। और नीतीश जी के खिलाफ एक मुझे हवा दिखा। और मैं आज बता देता हूँ कि नीतीश कुमार जी के 70% इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हारने का काम करेंगे, और वह खासकर बहादुरपुर भी उसमें से होगा। अब जब चुनाव में इंदिरा गांधी राजनारायण से हार सकते हैं तो ये तो मदन सहनी। लेकिन मैं आज बता दूँ, मतदाता जागरूक है, मतदाता शिक्षित है, वो देखता है कि हायाघाट में आर.के. चौधरी ने क्या विकास का काम किया। और वही विकास लोगों के मन में घुस गया है। किसी को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता है, एक जन सलाब है। आप समझते हैं कि वो 17,000 सहनी का वोट लेकर चुनाव जीत जाएंगे, और जिसका वोट कम से कम 1 लाख वोट हमारे सिर्फ राजद गठबंधन का है, यहाँ पर वो चुनाव नहीं जीतेंगे, संभव नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं विश्वास रखता हूँ डोर टू डोर कैंपेन, विश्वास रखता हूँ अपने बारे में बताना, विश्वास रखता हूँ विकास में। मैं और बाकी किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखता। मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी और विधानसभा भेजने का काम करेगी, ताकि यहाँ के सभी मतदाता बंधु, सभी गरीब बंधु, सभी वंचित बंधु, सभी कुचले बंधु, सभी वर्ग के लोगों की मैं सेवा कर सकूँ। बहादुरपुर में कौन से विकास के काम अधूरे हैं, या फिर विकास कितना हुआ है आपकी नज़र में? भाई साहब, लोग ये समझते हैं, नीतीश कुमार जी ये समझते हैं सत्ता में वो हैं 15 साल से, कि मैंने सड़क बना दिया तो बिहार का विकास हो गया, बिजली लग गई तो विकास हो गया। ठीक है, विकास का एक पैमाना हो सकता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार के लड़के, बिहार के स्टूडेंट IIT की तैयारी करने कोटा जाते हैं जो राजस्थान में है। वहाँ का
प्रबंधन बिहारियों के हाथ में, शिक्षक बिहारी, छात्र बिहारी। तो ये बिहार के लोग कोटा जाके जो पढ़ें, क्या आप एजुकेशनल इन्वायरमेंट अपने राज्य में नहीं दे सकते हैं कि हमारे बिहार के बच्चे पटना में तैयारी करें और यहाँ से परीक्षा को पास करें, बिहार का नाम हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सरकार, नीतीश कुमार की सरकार 100% फ्लॉप है। रोजगार के क्षेत्र में क्या रोजगारी है? अगर देश के पैमाने पे जाइएगा तो बिहार बहुत ही गरीब राज्य है।